नमस्कार बच्चों, मेरा नाम ज्योति सेठ है और मैं 35 सालों से टीचिंग लाइन में हूँ। आज हम आपको भोजन के मुख्य गुण के बारे में बताएंगे। आप सबको पता है कि भोजन हमारे शरीर के लिए कितना ज़रूरी है, और उससे भी पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ, क्योंकि दिल्ली सरकार की तरफ से ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है। तो जितना हो सके अपनी आँखों का ध्यान रखो, अपने मोबाइल को अपने से 1 फुट दूर रखो, सैनिटाइज़र का प्रयोग कम करो। आप सोच रहे होंगे मैं कहूँगी कि सैनिटाइज़र का प्रयोग ज़्यादा करो, नहीं, मैं कह रही हूँ कि आप साबुन और पानी का प्रयोग करो। 20 सेकंड के लिए अपने हाथों को साबुन और पानी से धो, लेकिन सैनिटाइज़र का यूज़ मत करो, क्योंकि वो कंटामिनेटेड भी हो सकता है, उससे आपकी स्किन भी ख़राब हो सकती है। सेंटेड सैनिटाइज़र को बिल्कुल मत यूज़ करो, और अपने मास्क को सैनिटाइज़ भी मत करो सैनिटाइज़र से। सैनिटाइज़ अगर मान लो आपको करना भी पड़ता है तो एकदम से उसी हाथ से खाना मत खाइए, क्योंकि वो आपके फूड पाइप में भी जा सकता है। तो बच्चों, शुरू करते हैं अपने चैप्टर। वो है भोजन के मुख्य गुण। अब 4 गुण होते हैं भोजन के। एक तो दूध और दूध से बने पदार्थ, मांस मछली अंडा दालें, फल और सब्जियां और अनाज। ये चारों चीज़ें आप अक्सर रोज़ ही खाते हैं, सिर्फ हमने इसे गुट में डिवाइड कर दिया। सबसे पहला गुट है दूध और दूध से बने पदार्थ। आप देख ही रहे हैं पहले नंबर पे, दूध और दूध से बने पदार्थ आप रोज़ ही लेते हैं। चाहे आप दही के रूप में ले लें, चाहे आप पनीर के रूप में ले लें, चाहे आप मिल्क शेक ले लें, किसी भी तरह। और इससे जो मुख्य तत्व आपको मिलते हैं वो है प्रोटीन, लवण और विटामिन। प्रोटीन आपको पता है शरीर की वृद्धि के लिए तंतुओं को बनाता है, आपके शरीर की वृद्धि करता है। और आपको ये भी पता होगा कि दूध को कंप्लीट फूड कहा जाता है। इसमें सारे तरह के तत्व थोड़ी थोड़ी मात्रा में होते ही हैं। ये हमारे शरीर की वृद्धि भी करता है और टूट फूट को भी देखता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट आपका तत्व है, जिसे आप जाने अनजाने अपने खाने में शामिल करते ही हैं। दूसरा आप देखिए, मांस मछली अंडा दालें। दालें अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हैं तो दालें तो हर एक घर में बनती हैं। कौन सा ऐसा घर है जहाँ पे नहीं बन रही हैं? इससे आपको मिलता है प्रोटीन, लवण, विटामिन। विटामिन आपके शरीर को रोगों से बचाता है, आपके बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है। कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं लेकिन अंडा खाते हैं, और दाल तो आपको पता ही है। तो ये क्या कार्य करता है? वही शरीर की वृद्धि करना और टूटे फूटे तंतुओं की मरम्मत करना, क्योंकि इनसे जो मुख्य तत्व मिलते हैं हमें वही मिलते हैं जो दूध और दूध से बने पदार्थ से मिलते हैं। वो है प्रोटीन, लवण और विटामिन। ठीक है बच्चों, इतना तो समझ आ गया आपको। अब हम चलेंगे तीसरे गुट की तरफ। आप देख रहे हैं वहाँ पे जो मॉनिटर पे शो हो रहा है, फल और सब्जियाँ। फल और सब्जियाँ आप किसी न किसी रूप में लेते ही हैं। सब बच्चे को एक ना एक फल लेके आते ही हैं ज़्यादातर। विटामिन और लवण 2 मुख्य तत्व हैं जो हमें इससे मिलते हैं, और ये मेन काम क्या करते हैं? आपके शरीर को बीमारियों से बचाते हैं और स्वस्थ रखते हैं। आपकी त्वचा को, आपके दांतों को, आपकी हड्डियों को के लिए फल और सब्जियां सब बहुत ज़रूरी है। कई तरह के विटामिन होते हैं, आप सबको पता है, विटामिन ए, बी, सी, डी। इवन विटामिन डी तो आपको फ्री में ही मिल जाता है सूरज की रोशनी से। जो आखिरी गुट है वो है हमारा अनाज। अब आपको भी पता है कि आप अनाज के बिना तो नहीं रह सकते। रोटी ना हो, चावल ना हो, ब्रेड ना हो, तो क्या आप रह सकते हैं? नहीं रह सकते, ये सबको पता है। क्योंकि इनमें कार्बोज होता है, जिसे आप कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं, और ये आपके शरीर को शक्ति और ऊर्जा प्रदान करता है, गर्मी भी प्रदान करता है। ये आपके शरीर के लिए बहुत ज़रूरी तत्व है, क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर आप अनाज नहीं खाते हैं तो वीकनेस आ जाती है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है। ये हमारे भोजन के
मुख्य गुटों में सबसे मुख्य गुट है और ये बहुत ज़रूरी है। अब हमने आज 4 मुख्य गुट के बारे में पढ़ा। दूध और दूध से बने पदार्थ, मांस, मछली, अंडा, दालें, फल और सब्जियां और अनाज। आप अगर एक प्लेट के 4 हिस्से कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप 4 तरह की चीज़ें तो रोज़ ले ही लेते हैं। जैसे एक तरफ रोटी हो गई, दाल हुई या सब्जी हो गई, दूध हुआ। दूध अगर आप मॉर्निंग में ले लेते हैं तो दही हो जाता है, दोपहर को छाछ भी हो सकती है, पनीर की सब्जी भी हो सकती है। तो आप वो वाला भी गुट बड़ी आसानी से ले ही लेते हैं। फल और सब्जियों में से भी कुछ ना कुछ आप रोज़ लेते ही हैं। तो ऑलमोस्ट आप 4 गुटों को कवर करते ही हैं। सारे भोज्य पदार्थ आप उनमें से चुन चुन के ले लेते हैं। कोशिश करो कि वैरायटी रखो अपने खाने में ताकि आपका शरीर स्वस्थ रहे। तो बेटा आपको समझ आ ही गया होगा ये वाला चैप्टर। कोशिश करो इस वीडियो को 2 बारी देखो। 2 बारी देखने से आपको ये याद भी हो जाएंगे और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें से क्वेश्चंस भी ज़रूर आते हैं। इसलिए कोशिश करें कि 2 बारी देखें और इसे पूरा का पूरा सुनें। ठीक है बच्चों, चलिए अब यहीं पे ख़त्म करते हैं इस टॉपिक को। फिर अगले टॉपिक की वीडियो आपको मैं पोस्ट करूँ।